नमस्कार दोस्तों, सेवर्स से इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आपको पता ही होगा कि इस्लामाबाद में जो पीस टॉक्स चल रही थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो बुरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। और आज अमेरिका की जो सेंटम है नेवी, उन्होंने आज ये दावा किया कि वो 2 बजे से ईरान के जो सभी पोर्ट्स हैं उन पर नेवल ब्लॉकेड करने जा रही है। अब नेवल ब्लॉकेड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी जो जहाज़ है वो अंदर भी नहीं जाएगा ईरान के, और ना ही कोई जहाज़ बाहर जाएगा। और अगर कोई भी ऐसा करेगा, इस ब्लॉकेड को तोड़ने की कोई भी कोशिश करेगा, तो उस पर वो अटैक भी करेंगे डेफिनेटली। तो आइए दोस्तों, इसी बारे में बात करना शुरू करते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट रहने वाला है ग्लोबल इकॉनमी पर। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अब नेवल ब्लॉकेड में ये तो साफ़ हो गया है कि कोई भी जहाज़ ईरान के पोर्ट पर भी नहीं जाएगा और कोई वहाँ से बाहर भी नहीं आएगा। तो बेसिकली ऐसा कर क्यों रहा है अमेरिका? ये बेसिकली ईरान पर एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपनी जो डिमांड्स है उसमें एडजस्टमेंट करे। और ईरानी पोर्ट्स को इसीलिए ही ब्लॉक किया जा रहा है। और दूसरों देशों के लिए रास्ता तो देखिए खुला है, पर हकीकत ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इस रास्ते से गुजरने के लिए जहाज़ को कवर नहीं करेंगी वो, और बिना सुरक्षा के कोई भी जहाज़ वहाँ पर जाने की हिम्मत वैसे भी नहीं करेगा। अब ईरान की इकॉनमी पर दोस्तों इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, सिर्फ बंदरगाह ही खाली नहीं रहेंगे, अस्पताल में जो दवाइयों की कमी है वो भी हो जाएगी, और साथ ही साथ ईरान की जो करेंसी है रियाल, वो भी गिरती ही जा रही है। और बात करें इसके असर की, तो ब्लॉकेड ईरान में किसी हार्ट अटैक से कम नहीं है। तेल का खेल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ईरान की जो अपनी कमाई है वो बेसिकली 90% जो है तेल से ही आती है। अब जहाज़ और पोर्ट वहीं पर ही फंसे रहेंगे तो रेवेन्यू इनका बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। दूसरी ओर अगर मेडिकल इमरजेंसी भी यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद यहाँ पे पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो ज़रूरत का सामान है वो भी ईरान का समंदर के रास्ते से ही आता है। और घेराबंदी का मतलब ये है कि वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो भी कम हो जाएंगी और महंगे प्राइस पर बिकने लगेंगी। और यहाँ पर ख़तरा आ जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन का भी ईरान में, क्योंकि महंगाई को यहाँ पर संभालना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। और ईरान के इतिहास में ये सबसे बड़ा आर्थिक संकट है फ़िलहाल। अब बात करें दोस्तों ग्लोबल इकॉनमी पर इम्पैक्ट की, तो नुकसान सिर्फ ईरान को ही नहीं होगा, ये पूरी दुनिया के लिए बेसिकली एनर्जी शॉक है। आपको पता ही है, इंडिया जैसा जो देश है वो अपना 80% जो ऑयल है वो यहीं से ही मंगवाता है, राइट। और तेल की कीमतों का बढ़ना मतलब ये है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया में भी बढ़ सकती है। आज इन्फ्लेशन का दोस्तों डेटा है, और रिटेल इन्फ्लेशन पिछले महीने से बढ़कर आई है, और फ्यूचर में ये 4% से ज़्यादा की आने की उम्मीद भी दिखाई जा रही है। पर अच्छी बात यह है कि इन्फ्लेशन फ़िलहाल इंडिया में अंडर कंट्रोलेबल ही है। अगर तेल का प्राइस फ्यूचर में इस ब्लॉकेट के चलते $150 बैरल के आसपास पहुंचा, तो दिक्कत ज़रूर आएगी इन्फ्लेशन में भी। सप्लाई चेन के टूटने की बात करें तो दुनिया का 20% तेल और गैस इसी इलाके से गुजरता है। तो जब सप्लाई कम होगी तो हर चीज़, चाहे वो बिजली हो, ट्रांसपोर्ट हो, खाना हो, वो सब कुछ फ्यूचर में महंगा हो जाएगा। और चीन और भारत जैसे जो देश हैं ऊर्जा के लिए इसी रास्ते पर निर्भर करते हैं, तो ये स्थिति मुश्किल तो ज़रूर है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी। अब क्या ईरान पलटवार करेगा? ईरान ने बेसिकली दोस्तों धमकी तो दी है कि अगर उनके पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो डिफरेंट जो देश है जैसे कि यूएई, कतर, उनके भी पोर्ट को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। और स्ट्रेट और हॉर्मूज़ में वो माइंस बिछाने की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में बिज़नेस यहाँ पर ठप होने की पूरी पूरी आशंका है। तो दोस्तों, हम अगर कंक्लूजन की बात करें यहाँ पर, तो एक ऐसी स्थिति हो गई है जहाँ एक गलत कदम पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेके या रिसेशन की तरफ बढ़ाने का कदम है ये। तो आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका यह ब्लॉकेड ईरान को झुका पाएगा या नहीं झुका पाएगा, और इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे नए अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।